इस प्रोग्राम के अखराजात जो एस्मर मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स अदा करते हैं। जब हम गुनाह या कोई गलत काम करते हैं तो खुदा हमें मुकम्मल तौर पर माफ कर देता है और उनका जिक्र तक नहीं करता और ना ही माजी के गुनाह शामिल आता है। खुदा का रहम हर रोज नया है, हर दिन एक बिल्कुल नया दिन हो सकता है। खुदा का फजल अजीब है, हम फजल से ही बचाए गए हैं, हम फजल ही से जीते हैं। मैं सारा दिन यहाँ खड़े होकर आपको खुदा से मुतालिक हैरान कुन और अजीम बातें बता सकती हूँ और ऐसा करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि अगरचे ये सब गुनाह माफ हो जाते हैं तो भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कभी कभार हमें गुनाह पर वही पुराना कलाम सुनने की भी जरूरत है। लिहाजा आज की सुबह मैं आपसे इसी मौजू पर बात करूंगी कि गुनाह से कैसे निपटा जाए, कैसे गुनाह का मुकाबला किया जाए, इसके बारे में क्या किया जाए। गुनाह को हमारे लिए मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम गुनाह किया माफी हासिल की, गुनाह किया माफी हासिल की, गुनाह किया फिर माफी हासिल की, इससे बढ़कर कुछ करें। जी हाँ, एक और मरहला भी है, गुनाह किया मलामत का शिकार हुए और शायद एक हफ्ते बाद माफी कबूल की, रेंगते हुए इस मलामत के नीचे से निकले, गुनाह किया, मलामत के मातहत गए, खुदा से कहा माफ करे और मजीद 1 या 2 हफ्तों के लिए तकलीफ उठाई, रेंगते हुए इस मलामत के नीचे से निकले। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? खुदा के पास हमारे लिए इससे कहीं बेहतर मंसूबा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम गुनाह के एतबार से मर गए। खुदा को गुनाह से नफरत लेकिन गुनाहगार से प्यार है और इस किताब का उन्वान है खुदा आपसे नाराज नहीं और खुदा आप पर गजबनाक नहीं होगा, लेकिन वो गुनाह से गजबनाक होता है। वो गुनाह पर नाराज और वो हमारी जिंदगी में गुनाह पर गजबनाक होता है, इसलिए नहीं कि उसे इससे कोई मसला है, बल्कि इसलिए कि वो जो हमारे साथ करता है। खुदा ये चाहता है कि तहफ्फुज़ के साथ हमारी अच्छी जिंदगी के लिए उसने कीमत अदा की ताकि हम उसे हासिल कर सके। इस वजह से हमारी जगह जान देने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा कि एक दर्दनाक और नाकाबिल यकीन मौत मरे और हमारे सब गुनाह खुद पर उठा लिया। खुदा के इस पाक और रास्तबाज बेटे ने हमारे तमाम गुनाह खुद पर उठा लिए हमारे लिए, ताकि हम एक बेहतरीन जिंदगी हासिल कर सकें। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। और यीशु ने कहा वो इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, यानी जिंदगी से इस कदर लुत्फानंदोज हो कि ये कसरत से किनारों से बाहर बहने लगे। और पौलुस रसूल ने जो कहा मुझे बेहद पसंद है। मैं उस चीज को पकड़ने के लिए, सुने ये फिलिपियों 3 में है, मैं उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है और जान दी। क्या बात है, मैं दौड़ा हुआ जाता हूं। इसके लिए आपको अज़्म इस्तक़लाल की जरूरत है। अगर आप एक खुदातर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खास तौर पर इस दुनिया में जिसमें हम आज रहते हैं। मुझे यकीन है कि हर दौर में मुबल्लिगीन बात कहते रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया जितनी पुरानी होती जा रही है इतनी बदतरीन होती जा रही है। लिहाजा आज से 100 साल पहले जितनी बुरी थी आज उससे ज्यादा कहीं बुरी है। हमें जरूरत है कि खुदा परस्ती की जिंदगी गुजारें, क्योंकि हम जिस तरफ भी नजर करें समझौते ही देखते हैं। आमीन। और हमें हर एक के साथ भटकते फिरने की जसारत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खड़े होना और अपनी जगह बनानी है। आमीन। मैं उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा और अपनी जान दी। मेरा ईमान है कि खुदा हमारी बेहतरीन चीजों का हकदार है। मेरे ख्याल में हमें खुदा को अपना बचा कुचा वक्त और बेदिली से किया हुआ काम नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि खुदा हमारी बेहतरीन कोशिश और काम का हकदार है। और शुक्रगुजारी की बात है कि जब हम बिगाड़ पैदा करते हैं, जो अक्सर ही होता है, तो हम माफी भी मांग सकते हैं। माफी मांगने में जल्दी करें, वो हमें माफ करता है जैसे कि हमने कभी ये किया ही नहीं, लेकिन इस तरह जीने से मुतमईन ना हो। आमीन। मैं ये बात कहकर आपके अंदर जज्बा पैदा करना चाहती हूँ कि मैं कभी भी सतही दर्जे की जिंदगी से मुतमईन नहीं रही और ना ही औसत दर्जे की जिंदगी मेरी तरजीह है। मैं अपनी सारी जिंदगी गुनाह करते हुए नहीं गुजारना चाहती कि हर वक्त मलामत के मातहत रहूं और आखिरकार माफी पाऊं, इस लानत के नीचे से निकलूं और इसी सिलसिले को दोबारा से दोहराऊं। मैं पाकीज़गी के आला दर्जात तक जाना चाहती हूँ। और मुझे ये बात साफ साफ कहने दे कि पाकीज़गी कुछ लगे बंधे उसूलों की पैरवी का नाम नहीं है। पाकीज़गी दरअसल पाक रूह की रहनुमाई में चलना है। ये है
ये है दरअसल पाकीज़गी, क्योंकि जो पाक है वो हम में रहता है। और अब हमारे पास पत्थर पर लिखी हुई शरीयत नहीं है, और हकीकत में ये पत्थर की लौ पर इसलिए आई कि ये बहुत सख्त थी और इसने लोगों के दिलों को सख्त कर दिया। अब खुदा ने हमें एक नरम गुदास दिल दिया है जो उसकी तरफ माइल है, और उसने अपनी शरीयत हमारे दिलों पर लिखी है, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए उसने हमें अपना पाक रूह दिया कि अगर हम चाहें तो इस पर अमल कर सके। और आज हम इसी अगर हम चाहें पर काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें से कुछ हासिल कर सकेंगे। और आप इससे मुत्तफिक हो या ना हो मैं नहीं जानती, लेकिन कभी कभार मैं जुर्रत करती हूँ और कहती हूँ कि मेरी बेटी के लिहाज से मैं वो कहूँगी जो मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं सबसे पहली बात यह कि जो खुदा जो कुछ भी करने को हमें कहेगा वो काम करने के लिए सलाहियत भी देगा। आप में से कितने इस बात से मुत्तफिक होंगे? अब मैं चाहूंगी कि जिस पर अभी आपने इत्तेफाक किया इस बात पर तवज्जो दें। क्या आप जानते कि अभी आपने किस बात पर हाँ कहा? कोई भी बात जो खुदा आपसे करने को कहे वो करने की सलाहियत हमें मौजूद है। खैर, हम यहां रुकेंगे और कहेंगे आमीन और घर जाएंगे, क्योंकि देखें हकीकत में हम इस पर यकीन नहीं करते, वरना आप इस तरह की बातें ना करते रहते कि मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है आप जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, ये बहुत मुश्किल है। खैर, आप जानते हैं मैं इस बंधन का शिकार हूँ, और आप जानते हैं मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ और मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकती, मैं ऐसे ही पली बड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सुने कि आपने अभी क्या कहा। आपने कहा मैं यकीन रखती हूँ कि खुदा जो कुछ भी मुझे करने को कहता है वो काम करने की मुझे सलाहियत भी बख्शता है। लिहाजा जिसने भी हमें दुख दिया हम उस शख्स को माफ करने की सलाहियत रखते हैं। अब कोई वजह नहीं कि इस कमरे में मौजूद कोई शख्स या जो टीवी पर देख रहे हैं किसी पर गुस्सा या नाराज हो। आज सुबह मैं बहुत कुव्वत महसूस कर रही हूँ। जो कुछ अभी आपने कहा इस पर गौर करने के लिए तैयार हो। मेरा ईमान है और मेरा मतलब है कि इस बात की समझ भी आती है कि खुदा हमें जो कुछ भी करने को कहेगा और जो मैं नहीं कर पा रही फिर पीछे खड़े होकर हम पर हंसेगा। वो क्यों कहेगा कि लोगों को माफ करो? वो क्यों कहेगा कि लोगों पर मेहरबानी और फयासी करो? वो क्यों मुझे तमाम हिदायत देगा कि एक दुआ को औरत बनूं, खुदा के कलाम का मुताला करूं, कलाम से भरी रहूं, दूसरे लोगों की मदद करूं, अपने बारे में भूलकर दूसरे लोगों की मदद में जिंदगी गुजारूं। खुदा मुबारक हो, लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या लोग मुझसे फायदा नहीं उठाएंगे? नहीं, हमें बहाने बनाना तर्क करना होगा, और हमें सिर्फ ये कहने की जरूरत है कि अगर खुदा मुझे कुछ करने को कहता है तो मुझे ऐसा करने की सलाहियत भी देता है, और उसके फजल और उसकी कुव्वत से मैं वो सब कर सकती हूँ जो खुदा मुझे करने को कहता है। तो फिर मसला क्या है? मसला अगर हम चाहें का है। आज मैं बहुत पुरजोश महसूस कर रही हूं। आप जानती कि हम इस बारे में सोचना नहीं चाहते, हम दुआ नहीं करना चाहते, हम सोचना नहीं चाहते, हम बाकायदगी से खुदा के साथ मयारी वक्त गुजारना नहीं चाहते क्योंकि हम चाहते नहीं हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं खुदा से कहें कि मैं तेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहती? मैं तो नहीं चाहती, खैर कोई भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास बहानों का एक अंबार होगा। बल्कि ऐसा ही है, ये सब दरअसल बहाने ही हैं, और दर हकीकत बहाना झूठ से भरी एक वजह होती है। खुदा हमसे इस कदर मोहब्बत करता है कि जो कीमत उसने मेरे और आपके लिए अदा की और हमें दोबारा मौका दिया और जिस मयार की जिंदगी की हमें पेशकश की उसके सामने, ये तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम अपनी पूरी कोशिश करके अपने आप को पूरे तौर पर वो बनने के लिए पेश ना करें जो बनाने के लिए उसने हमें मौका दिया है। अब चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, ये खुदा को तब्दील नहीं करेगा। खुदा, ये तो मेरे पास मौका है। आप जानते हैं यशफा ने कहा तुम खुद ही फैसला कर लो कि तुम क्या करोगे। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदा ही की प्रस्तिश करेंगे। और सच्चाई से कहूंगी मुझे इस पर सोचने की जरूरत है, लेकिन कल रात और आज सुबह मैं इस पर थोड़ा गौर कर रही थी। मेरे ख्याल में दरहकीकत हम इंसानी मर्जी पर बहुत ज्यादा तालीम सुनते हैं
हम खुदा के फजल के बारे में बहुत सुनते हैं। मैं हर वक्त खुदा के फजल पर तालीम देती हूँ। मैं खुदा से अलग होकर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरा यह भी यकीन है कि जो कुछ भी मुझे करने को कहता है वो मैं नहीं कर सकती, इसके बगैर नहीं कर सकती। लेकिन उसके साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो हर वक्त मेरे साथ है और मेरा ईमान है खुदा मुझे जो कुछ भी करने को कहेगा मैं वो करने के काबिल हूँ। लिहाजा मैंने हर तरह के बेवकूफ़ाना बहाने तर्क कर दिए हैं। उन्होंने मेरा वक्त बहुत ज़ाया किया, लेकिन अगर आप मेरी सुने तो आपकी रूहानी तरक्की में मैं तेज़ी लाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। आमीन। अगर आप सुनेंगे, जितना वक्त मैं ज़ाया कर चुकी हूँ आपको उतना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। खुदा हमसे शदीद मोहब्बत करता है। खुदा ने हमें जो अजीम तोहफे दिए उनमें से एक बेशबहा एजाज जो उसने हमें बख्शा है, आज़ाद मर्जी। मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत को रख दिया है, जिंदगी को चुन लो। उसने हमें जवाब भी बता दिया है। जो हमें खुद मुंतखब करना ये ऐसे ही है जैसे हेलो। अच्छा, तो क्या मुझे जिंदगी चुननी चाहिए या मुझे मौत का इंतखाब करना चाहिए? यह तो बहुत मुश्किल है। मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत को रख दिया है। जिंदगी को चुन लो ताकि तुम और तुम्हारी औलाद जिंदा रहे। हमारे बच्चे हमारे पास है, मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ वक्त पर आए और कहा मॉम डैड आपका शुक्रिया कि आपने आगे बढ़कर वो कीमत चुकाई जो आपने दी। अगर आप लोग आगे बढ़ते ना रहते तो मेरे पास ये जिंदगी ना होती जो इस वक्त है। जब आप दुरुस्त फैसले करते हैं तो उनका असर ना सिर्फ आप पर होता है बल्कि आपके बच्चों पर भी होता है और आपके पोते पोतियों पर भी। जिंदगी और मौत को तुम्हारे सामने रख दिया, अब चुनो। आजाद मर्जी रखना कमाल बात है। मैं जो चाहूं कर सकती हूं। दरअसल आजाद मर्जी रखना नाकाबिले यकीन हद तक एक भारी जिम्मेदारी भी है। खुदा पहले ही कह चुका है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और गैर मशरूत मोहब्बत करता है। ये चाहे कुछ भी हो, खुदा हमसे मोहब्बत करेगा। लेकिन मैं आपके सामने एक और सवाल रखूंगी। क्या आप खुदा से मोहब्बत करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। यह सबसे बड़ा और अहम हुक्म है। आपको खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करना है। जो कुछ आपके पास है उस सब से, अपने वक्त से, अपनी दौलत से, अपनी सोच से, अपनी आदत से, अपनी तफरीहात से। प्लीज मुझे माफ करें, मैं बस खुदा की मोहब्बत से मगलूब हो गई हूं। मेरा मतलब है मैं इस पर इख्तियार नहीं रख पाती। मैं खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। मैं सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करती, मैं उससे शदीद मोहब्बत करती हूं। और आप जानते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगी में इस रिश्ते को कायम करने के लिए साल साल सर्फ किए हैं। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम पर रहम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मुहैया करूंगा, मैं तुम्हें फजल बख्शूंगा। और वो वक्त आएगा जैसा कि हर माँ बाप सुनना चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास आए और कहें मॉम डैड मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अगर हम कभी यहां तक नहीं पहुंचे तो फिर ये सब एकतरफा मामला है जहां बच्चे सिर्फ मुझे दें, मुझे दें, मुझे दें, दें 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 और बस दें। मॉम और डैड एक बार फिर मैं मुश्किल में घिर गया हूं, क्या आप मुझे इसमें से निकाल सकते हैं? ये कोई तसल्ली बख्श रिश्ता नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे आए और कहें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे भी बच्चे हैं जो हर रोज मेरे घर में होते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? वो हमारा ख्याल रखते हैं और मैं कहती हूँ हाँ। हाँ जी, मेरी एक बेटी है जो मेरी बहुत मदद करती है और मुझे सुबह फोन करती है। मैं उसे कहती हूँ आज तुम क्या कर रही हो, और वो कहती है आप क्या चाहती हैं कि मैं आज क्या करूं? ओहो, ओ मेरे खुदा, ये बहुत खूबसूरत बात है। और खुदा भी हमसे चाहता है, हर सुबह यही कहते सुनना चाहता है, खुदा तू क्या चाहता है कि मैं करूं? तू क्या चाहता है कि मैं आज करूं? क्या आज मैं तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ? आप कम से कम इसे अपनी दुआया फहरिस्त में शामिल करके इस काम का आगाज तो कर सकते हैं। मैं आज तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? आइए खुदा की तारीफ करें। हम गुनाह के बारे में क्या कर सकते हैं? इससे आजाद होना इस वक्त तक नामुमकिन है जब तक हम इससे नफरत ना करें। लिहाजा सब कहें मुझे गुनाह से नफरत है। मुझे इससे नफरत है जो ये लोगों के साथ करता है। उसने जो मेरे साथ किया, मुझे उससे नफरत है जो उसने दुनिया से किया।
मुझे उससे नफरत है, जो कुछ उसने लोगों के साथ किया, और मुझे इब्लीस से नफरत है, क्योंकि वो इस सब की जड़ है। अब सुनिए, अब जॉयस मायर की इस छोटी किताब में से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। अगरचे हम जानते हैं कि हर तरह के गुनाह माफ किए जा सकते हैं और गुनाह की कोई हद मुकर्रर नहीं जो हमें खुदा के साथ एक शानदार रिश्ता रखने से रोक सके, लेकिन फिर भी हमें अपने गुनाहों से निपटना जरूरी है। लेकिन हम इस बारे में क्या करेंगे? गुनाह के बारे में हमारा रवैया क्या होना चाहिए? और यही वो बात है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूंगी कि गुनाह के बारे में हमारा रवैया क्या होना चाहिए। मेरा ईमान है कि हमें गुनाह से इतनी ही नफरत करनी चाहिए जितनी खुदा को है, और पाक रूह की ताकत के वसीला हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ गुनाह की मज़ामत करनी है। यह नहीं हो सकता कि पाक रूह से मामूर भी हो और गुनाह की जिंदगी से मुतमईन और समझौता भी करे। अगरचे हमें गुनाह से नफरत नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वजह से हमें खुद से नफरत नहीं करना। खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से मोहब्बत करता है। अब हमें यह सुनने की जरूरत है, सिर्फ एक पुख्ता ईमानदार ही मलामत का शिकार हुए बगैर अपने गुनाह की आंखों में आंखें डाल सकता है। और अगर वो वाकई जानते हैं कि वो मसीह में कौन है, तो वो जोशीली और सख्त मुनादी का बुरा नहीं मनाएंगे। अगले दिन मैंने एक शख्स का रिकॉर्ड शुदा पैगाम सुना। मेरा मतलब है वो सही बखिए उधेड़ रहा था, और मुझे ये बात बहुत पसंद आई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों और कमजोरियों का सामना करने से नहीं घबराती। मैं जानना चाहती हूँ, मैं पहले ही से जानती हूँ कि मेरे लिए खुदा की मोहब्बत की बुनियाद इस बात पर नहीं कि मैं क्या सही या गलत करती हूँ। वो मुझे हर तरह से मोहब्बत करेगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि मैं इसके लिए ऐसा करना चाहती हूँ। मैं एक बेजाब्ता जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, या महज वो नहीं करना चाहती जो कर सकती हूँ। खुदा, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जो तुझे बुरा लगता है तो मेहरबानी से मुझे बता। मैं ये नहीं करना चाहती। आज मैं आपसे दिल के इस रवैये के बारे में बात कर रही हूं। क्या आपको अंदाजा है कि आज दुनिया में किस कदर समझौता चल रहा है, हत्ता कि कलीसिया में भी? सुनिए, हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या कुछ करके मैं आसमान पर दाखिल हो सकता हूं। हमारे जहन में ये होना ही नहीं चाहिए कि क्या ये करके मैं आसमान में जा सकता हूं। क्या मैं वो करके भी आसमान में जा सकती हूं? नहीं, ये हमारे दिल की पुकार नहीं होना चाहिए। हमारे दिल की पुकार ये होनी चाहिए कि खुदाया, जो तू चाहता मैं बनूं, मैं वो कैसे बन सकती हूँ, ताकि मैं अंधेरे में चमकने वाला नूर बनूं। अब मैं कोई मजहबी तरह के इंतहा पसंद बनने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जब आप बाहर निकले तो इस बात की एक जिंदा मिसाल हो कि खुदा की खिदमत करना किस कदर शानदार बात है। मैं खुदा के बारे में पुरजोश हूँ। सिर्फ एक पुख्ता ईमान रखने वाला ईमानदारी मलामत का शिकार हुए बगैर गुनाह की आंखों में आंखें डाल सकता है। हम जानते हैं कि गुनाह एक हकीकत है, और एक ऐसी हकीकत जिसका हम हर रोज सामना करते हैं। लिहाजा हम गुनाह की हकीकत से मखलूब हुए बगैर इससे कैसे निपट सकते हैं? मेरे ख्याल में कि साबित कदमी से सिर्फ इस बात पर यकीन करना कि खुदा मेरे गुनाह से बड़ा है, और इस बात को समझने से कि गुनाह इंसानी हालत का एक लाजिम हिस्सा है। हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे, इसीलिए सब खुदा के साथ मसीह के खून के वसीला से रास्तबाज ठहराए गए। बस अब हम क्या कहें? क्या हम गुनाही में रहें ताकि खुदा का फजल हम पर और भी ज्यादा कसरत से और किनारों से बाहर बहे? अब पौलुस यहाँ फजल का पैगाम दे रहा है और लोगों को बता रहा है, इससे कतई नजर कि गुनाह कितना ज्यादा है, खुदा के फजल के वसीला से वो माफ किए गए, और ये कि खुदा का फजल भी इस कदर ज्यादा है और उस गुनाह पर गालिब आता है। इस पर लोग कहते हैं वो अक्सर जो कुछ भी करते हैं, यानी हर चीज में गैर मुतवाजन हो जाते हैं। लिहाजा इस बात को लेकर बहुत से एक और इंतहा की तरफ जाना चाह रहे हैं। और मैं कहूँगी फजल के बारे में आजकल बहुत सी तालीमात दी जा रही हैं। हाल ही में फजल पर मैंने एक बिल्कुल नई सीरीज की है। मुझे फजल पर तालीम देना पसंद है। मैं खुदा के रहम, खुदा की भलाई, उसकी मोहब्बत के बारे में बात करना पसंद करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सिर्फ इसी एक चीज के बारे में हमें तकरीबन हर वक्त सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे इसकी भी जरूरत है कि कोई मेरी आंखों में आके डालकर कहे कि ये ना करें। कभी कभार जो बोगे वो काटोगे, फिर भी मुझे अच्छा पैगाम सुनने की जरूरत होती है। अब हो सकता है कि आपको इनकी जरूरत ना हो, लेकिन मुझे कभी कभार फर्माबरदारी पर अच्छा पैगाम सुनने की जरूरत होती है। मुझे पाकीज़गी पर अच्छे पैगामात पसंद हैं। मुझे पाक रूह की रहनुमाई में चलने पर अच्छे पैगाम सुनना पसंद है। हमें खुदा के कलाम में से उसके महज कुछ हिस्सों की नहीं, बल्कि तमाम तरह के मशवरत दरकार है। हमें मुकम्मल कलाम की जरूरत है। आमीन। लिहाजा पौलुस ने कहा, फजल के एक शानदार पैगाम के साथ आते हैं और वो फजल के बारे में बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाते हैं। फिर शायद हमें और ज्यादा गुनाह करने चाहिए।
ताकि और ज्यादा फजल हो। अब आप कहेंगे कोई भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता, लेकिन पौलुस कहता है हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। सो बाइबल कहती है कि हम गुनाह के एतबार से मर गए हैं। अगर आप रोमियो 6 बाब की 11 आयत देखें तो ये कहती है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, यानी कि इससे आपका रिश्ता टूट गया है, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो, यानी मसीह यीशु में खुदा के साथ आपकी ना टूटने वाली रफाकत है। लिहाजा वो कह रहा है कि अब तुम गुनाह के एतबार से मुर्दा हो तो आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? क्या आप अपने आप को इस तरह देखते हैं कि गुनाह आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मसला है जिसे आप हल नहीं कर सकते? आप कहते हैं कि मैं गुनाह के एतबार से मुर्दा हूँ। गुनाह के एतबार से मैं अपने आप को मुर्दा समझती हूँ और आज जब मैं उठूंगी तो इस बात से खौफजदा नहीं होंगी कि कहीं मुझसे गुनाह सरजद ना हो जाए, बल्कि हकीकत में मेरा यकीन है कि पाक रूह मेरी रहनुमाई करेगा और आज मैं रास्तबाजी में चलूंगी। अब आप कहेंगे, सुने, आप कहेंगे जब मैं गुनाह के एतबार से मुर्दा हूं तो अब तक गुनाह क्यों करती हूं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हम गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि गुनाह मुर्दा है। लिहाजा इब्लीस हमारा ताकुब करता है, आजमाइश में लाता है, जो दरअसल खुद में गुनाह नहीं। अगर आप अपनी तकदीस शुदा कुव्वत फैसला को इस्तेमाल करते हो इनकार करते तो आजमाइश में पड़ना गुनाह नहीं है। अब देखें, हम तो सोचेंगे कि हम तो इस पर काबू नहीं पा सकते। अगर मुझ पर यह आजमाइश ना आती, खैर आपको यह भूलना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब मैं सुबह उठी तो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। पिछले हफ्ते एक्सरसाइज करते हुए मेरा एक मसल खिंच गया था। लिहाजा सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर में दर्द हो रहा था। और फिर आप जानते हैं मैं कुछ तलाश कर रही थी मगर मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी। और फिर लोग कुछ भी अपनी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रखते। और फिर उसी वक्त मुझे अपने आप पर काबू पाना पड़ा। ठीक है, ओके ओके मिस प्रीचर, अपने रवैये को ठीक करें। तुम्हें शुरू ही में इब्लीस का मुकाबला करना है। इब्तिदा ही में उसका मुकाबला करो। मैं आजमाइश में थी। आज सुबह मैं यहां बुरा रवैया रखने के हवाले से आजमाई गई। पिछले 37 सालों से मैं सारी दुनिया में भागी फिर रही हूँ, मुनादी कर रही हूँ और अब एक और कॉन्फ्रेंस। मुझे ये बिस्तर पसंद नहीं, इस जगह रोशनी कम है, बाथरूम भी बहुत छोटे हैं। ये देखें, गुनाह मुर्दा नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए मुर्दा हूं। मुझे इस रवैये को इजाजत नहीं देनी कि मुझ पर असरअंदाज हो और हर दिन हर वक्त लोगों की तरफ मेरे रवैये को खराब कर दे। क्या आज सुबह कोई घर पर है? क्या आप जानते हैं कि मैं कभी भी इसके बारे में क्यों शिकायत करूंगी? क्योंकि मैंने तो खुदा से मिन्नत की थी कि मुझे ये करने दे। मेरा मतलब है कई साल तक, ओ खुदा तुझे मुझे इस्तेमाल करना होगा। खुदा मैं दुनिया तक पहुंचना चाहती हूँ, मैं कौमों तक पहुंचना चाहती हूँ। खुदा मुझे सारी दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करने दे। खुदा प्लीज 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 मुझे इस्तेमाल कर। खुदा मैं टीवी पर आना चाहती हूँ, मैं रेडियो पर आना चाहती हूँ। खुदा मेरी मदद कर, मदद कर। क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें ये चाहिए? और मैं शादी करना चाहती हूँ। खुदाया प्लीज प्लीज मैं शादी करना चाहती हूँ। खुदाया मुझे बस एक आदमी दे दे। ओ खुदा मुझे बस एक आदमी मिल जाए। ओ खुदा तूने मुझे ये आदमी क्यों दिया? जी, क्या इस घर में आज कोई है? आप जानते हैं कि जब यीशु की आजमाइश हुई कि वो सलीब पर ना जाए और खुदा की मर्जी पूरी ना करे, और ये बात वाकई उसके लिए आजमाइश थी। उसके लिए खुदा की फर्माबरदारी करना आसान ना था और उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा मैं मौजूद हूँ, ओ खुदा आ और अपनी मर्जी पूरी कर। अब हर रोज ये कहने के बारे में क्या ख्याल है? अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहें, ओ खुदा मैं मौजूद हूँ, आ और अपनी मर्जी पूरी कर। आमीन। अगर हम अक्लमंद हो तो कहें, खुदाया मैं जानती हूँ कि आज मैं आजमाई जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इब्लीस मुझसे नफरत करता है, लेकिन मेरा ईमान है कि पाक रूह
तेरी हिकमत और कुव्वत फैसला के वसीला से मैं इस आजमाइश पर गालिब आ सकती हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के अगर मैं नाकाम हूँ या गिर जाऊँ तो तूने पहले ही मेरी माफी खरीद ली और उसकी अदायगी कर दी है। मैं जानती हूँ तू मुझसे गैर मशरूत मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा मैं उन चीजों को पकड़ना चाहती हूँ जिनके लिए तूने मुझे पकड़ा, और जान दी कि मैं हासिल करूँ। मैं वो जिंदगी जीना चाहती हूँ जो तूने दी है। खैर, खुदा गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनाहगार से मोहब्बत करता है। इसका मतलब है कि वो हम सबसे प्यार करता है, वो हमसे खफा नहीं, लेकिन वो किस बात पर गुस्सा है, इस पर कि गुस्सा हमारे साथ क्या करता है। खुदा चाहता है कि हम बढ़ें, वो चाहता है कि हम पाकीज़गी में बढ़ें, वो चाहता है कि हम रूहानी पुख्तगी में बढ़ें, और ये महसूस करते रहना कि खुदा हर वक्त मुझसे नाराज है, मुझे ये सब करने से रोकता है।